जय हिंद साथियों, मैं धीरज सर आप लोग के बीच फिर से एक नया टॉपिक लाया हूं। आज का टॉपिक है यानी कि मानव में लिंग निर्धारण, यानी कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होती है से आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, यानी कि चैनल का नाम है सुपर स्टार बायोलॉजी बाय धीरज सर। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होती है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होती है। ठीक है, यानी कि मानव में लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, तो बढ़िया से आप लोग प्रिपरेशन कीजिए क्योंकि 12th की एग्जाम है। ठीक है, और इस टॉपिक से लगातार क्वेश्चंस देखने को मिल रही है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखेंगे। अरे बहुत अब्सेंट है लड़का सब, अरे वहां बैठता था, कहाँ है सब, बहुत अब्सेंट है। बनारस गया है। बनारस? ये क्या होता है बनारस? काम से। काम से? अरे वो काम ना रहल हो, दूसरे काम बा। जानता रहो कौन काम बा? ए राजा हमके बनारस घुमाई दो, ई काम हो, दूसर बात बा। हाँ, तो आइए देखते हैं कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होती है। तो मानव में लिंग निर्धारण यानी कि बच्चे जो बनती है तो किस तरह से बनती है, बच्चे का लिंग किस तरह से बनती है। तो पहले इसमें जो होती है एक मेल होता है, एक जो होता है मेल होता है, यानी कि मेल यानी कि नर होता है, और एक क्या होते हैं फीमेल यानी कि मादा। फीमेल यानी कि मादा, यानी कि नर और मादा। तो नर जो होता है, नर में भी क्या होता है क्रोमोसोम गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो कितना होता है, यानी कि 44 प्लस XY। ये क्या होता है, नर में होता है, यानी कि पुरुषों में होती है। और मादा, मादा में भी क्या होता है 44 प्लस XX। ये भी क्रोमोसोम पाया जाता है मादा में 44 प्लस XX और 44 प्लस XY नर में। ठीक है, तो ये जो होता है क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। क्या होता है, क्रोमोसोम होता है नर और मादा में। क्या होता है, क्रोमोसोम नर और मादा में क्या होता है 46। यानी कि पेयर में जोड़ी में पूछा जाए तो कितनी जोड़ी क्रोमोसोम पाई जाती है, तो मनुष्य में 46 को पूरा टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्रों की संख्या 46, और जोड़ी में पूछा जाए तो 23 जोड़ी। तो नर हो चाहे मादा, मेल हो चाहे फीमेल, सभी में जो होता है 23 जोड़ी गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है इसमें क्या होती है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है किसमें, क्रोमोसोम में। क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा 22 और प्लस XY है तो X। ठीक है, और इसमें जो है देखिए, और फिर इसमें क्या है 44 था तो इसमें 22 लिख सकते हैं और यहाँ Y लिख सकते हैं। लिंग निर्धारण इस तरह से होती है। एक जो था X था और एक क्या था Y था। ठीक है, दिख रहा है ना बबुआ? तो देखिए इस तरह से 22-22 मिलकर के क्या हो गया 44 हो गया, 22-22 मिलकर के 44। ठीक है, X और एक क्या था Y था। उसी तरीके से फीमेल में भी क्या होती है, यानी कि इस तरह से अर्धसूत्री विभाजन होता है क्रोमोसोम में, यानी कि 22 प्लस में, ये बेचारी महिला है तो इसमें दोनों XX होता है ना, तो फिर इसमें क्या हो गया 22 प्लस X, यानी कि ये दोनों को बाहर कर दिए, गुणसूत्र को क्या किए, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन हो गया, मिटोसिस डिवीजन हो गया, मियोसिस डिवीजन यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। तो देखिए ये क्या था, मेल था और एक क्या थे फीमेल। तो मेल हो या फीमेल हो कितना क्रोमोसोम पाया जाता है, यानी कि 46। तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ और अर्धसूत्री विभाजन 22, इसमें भी 22 22 और X और Y, और इसमें भी क्या हो गया 22 22 X और X। अब जो होता है क्या होता है, क्रॉस होता है इस तरह से। अब इसको हम कर सकते हैं, यहाँ देखिए अब जो है इसमें इस तरह से हम मिलाएंगे। यहाँ जो है देखिए कैसे मिलाएंगे, इस तरह से इसको हम मिलाएंगे। तो बताइए जरा, इसमें 22 को इसमें भी 22 को 22 और 22 मिलकर के कितना हो गया 44, यानी कि 44, अब प्लस X और X दोनों मिला करके क्या हो गया XX। और फिर जो है अब इसको हम इससे तो क्रॉस करा दिए, फिर अब किसको कराएंगे, इससे क्रॉस कराएंगे। ठीक है, तो अब जो है इससे क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, इसमें भी 22 और इसमें भी 22, तो टोटल क्रोमोसोम का संख्या 44 प्लस इसमें भी X और इसमें भी X, तो कितना भेगा, यानी कि 44 अब 2 क्या हो गया 46 हो गया। अब जो है इसको तो हम इससे भी करा दिए और इसको हम इससे भी क्रॉस करा दिए। अब जो है इसको हम कराएंगे, तो इसको यहाँ से इसको हम क्रॉस कराएंगे, तो
अब बताइए इससे किससे कराए हम अभी अभी जो है हम इससे इसको करा दिए थे, फिर इससे इसको करा दिए, अब इसको हम इससे क्रॉस कराएं। तो अब बताइए कि इससे इसको करवाएं तो 22 और 22 मिलकर के 44 को हो गया 44, ठीक है। और क्या हो गया, इसमें एक y है और इसमें क्या है x है, तो प्लस में xy आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बताइए अब इसको इससे हम क्रॉस करा दिए हैं, अब इसको इससे क्रॉस कराएंगे, करा सकते हैं ना, यानी इसको हम किससे कराएं, इससे कराएं। अब इसको हम किससे कराएंगे, इससे हम करा सकते हैं। तो अब बताइए जब इसको हम क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्रॉस करा रहे हैं तो यहाँ क्या है 22 है, इसमें 22 है और इसमें 22 है, तो 22 22 मिलकर के क्या हो गया 44, ठीक है। अब प्लस देखिए इसमें क्या था y था और इसमें क्या था x था, तो क्या हो गया xy, ठीक है ना। यस तो सर। कहने का मतलब है कि देखिए हम लोग जो है क्या हुआ गुणसूत्र जो होता है 46 होता है, 44 और 2 46, 44 और 2 46, तो मेल हो या फीमेल हो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूरा गुणसूत्र का संख्या 46 होता है और जोड़ी में 23 होता है। तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है, तो जब जो होता है यानी कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और जब एक्स क्रोमोसोम जो है, देखिए एक्स क्रोमोसोम है और किसका है नर का एक्स क्रोमोसोम है मेल का, और फीमेल के जो है क्रोमोसोम एक्स में मिलेगा, तो 22 को 22 को मिलकर 44 को एक्स और एक्स मिलकर के एक्स 2 को मिल गया, तो 44 को 2 को 46 को हो गया। तो अब एक बात याद रखिएगा कि एक्स एक्स क्रोमोसोम जब मिलता है तो लड़का पैदा होता है कि लड़की पैदा होती है, तो क्या होगा एक्स एक्स क्रोमोसोम यानी कि गर्ल यानी कि लड़की, ठीक है। दूसरा बात है और इससे इसको क्रॉस कराया गया, इससे तो इसको हो गया, अब इससे इसको क्रॉस कराया गया तो 22 को और 22 को मिला करके 44 को हो गया, ठीक है। और x गुणसूत्र इसमें भी था क्रोमोसोम और इसमें भी x था, ठीक है, तो x इसमें भी था और इसमें भी था, तो क्या हो गया 44 और 2 को 46, तो ये भी क्या होगा गर्ल होगा। क्यों गर्ल होगा, क्योंकि x x गुणसूत्र मिलता है तो लड़की पैदा होती है। उसके बाद अब इसको क्रॉस कराना है, तो अब देखिए इसको इससे क्रॉस कराया, ठीक है, इसको इससे क्रॉस कराया गया तो 22 को और 22 को मिलके 44 को एक्स वाई है तो एक्स वाई। अब बताइए एक्स वाई जब गुणसूत्र मिलता है तो किसकी उत्पत्ति होता है, नर की मादा, यानी लड़का होगा कि लड़की होगा, तो एक्स वाई किसमें गुणसूत्र पाया जाता है, लड़कों में पाया जाता है बॉय में, तो ये जो संतान जो बनेगा वो क्या होगा लड़का होगा यानी कि बॉय होगा। अब बताइए फिर जो है अब जो है इसको इससे तो हम करा दिए थे, इसमें एक्स वाई था तो लड़का पैदा हो गया, अब जो है इसको इससे क्रॉस कराया गया तो 22 और 22 मिलकर क्या हो गया 44 हो गया, और इसमें क्या था y था और इसमें x था, तो x y लिख सकते हैं। तो जब भी कोई भी परिस्थिति में अगर x y गुणसूत्र मिलते हैं तो लड़का की उत्पत्ति होता है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे बॉय कहेंगे। तो इस तरह से जो है क्या होता है उत्पत्ति होता है, यानी कि लिंग का निर्धारण होता है। लिंग का निर्धारण आपको पूछेगा कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है, तो लिंग के निर्धारण में मेल फीमेल की आवश्यकता होती है, और जब एक्स और एक्स गुणसूत्र मिलते हैं तो लड़की की उत्पत्ति होती है, और एक्स वाई गुणसूत्र मिलते हैं तो लड़कों की उत्पत्ति होती है। तो कहने का मतलब है इस तरह से क्या होता है लिंग का निर्धारण होता है, और मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाया जाता है, वह गर्ल हो चाहे बॉय हो। जैसे कि हम लोग देखें कि एक्स एक्स माने एक्स एक्स मिल रहा था या एक्स वाई मिल रहा था, तो कहने का मतलब 44 और 2 मिलकर के 46 हो गया, तो एक लड़की हुआ यानी कि फीमेल है तो 46 गुणसूत्र, योगों में 46 गुणसूत्र, इसमें भी 46 गुणसूत्र, इसमें भी क्या 46 गुणसूत्र है कि नहीं, 44 और 2 46, 44 और 2 46, 44 और 2 46, 44 और 2 46, यानी लड़का हो चाहे लड़की हो सब में क्या होता है 46 गुणसूत्र होता है, और जोड़ी में पूछा जाए तो 23 जोड़ी होता है। अब पूछा जाता है कि बताइए मनुष्य में लिंग गुणसूत्र क्या होता है, तो लड़की जो फीमेल होगी उसमें एक्स और एक्स क्या है लिंग गुणसूत्र है, सेक्स क्रोमोसोम है, और जो 44 को जो होता है 44 को क्या होता है ऑटोसोम्स होता है। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि लिंग गुणसूत्रों की संख्या, तो फीमेल की बात किया जाए तो फीमेल में एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र है, सेक्स क्रोमोसोम है, और 44 जो होता है ऑटोसोम्स होता है। लड़कों की बात किया जाए तो एक्स वाई जो होता है लिंग गुणसूत्र होता है, लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम होता है, और 44 को यानी कि 44 जो होता है ऑटोसोम्स होती है। तो यहाँ बात आती है एक और क्वेश्चन देखने को मिला है कि पूछा जाता है इस तरह से क्वेश्चंस कि बताइए कि कौन सा गुणसूत्र लिंग निर्धारण में जो होता है लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार होता है। तो कहने का मतलब लड़की में तो बेचारी में दोनों एक्स एक्स गुणसूत्र है कि नहीं, तो ए कैसे जिम्मेवार है, जिम्मेवार कौन होगा वाई गुणसूत्र, कहे कि ये लड़का का गुणसूत्र उसमें जाएगा तब न, कहने का मतलब है कि लड़का में चेंज होगा ट्रांसफर होगा,
क्या है कि इसमें तो दोनों फीमेल वाला कैरेक्टर है, इसमें तो दोनों एक्स एक्स गुणसूत्र है। इसमें क्या है, डिफरेंट है, जो क्रोमोसोम है इसमें क्या है, इसमें दोनों अलग अलग क्रोमोसोम है। तो इसका एक्स अगर इसमें जाएगा तो लड़की होगी, गर्ल की उत्पत्ति होगी, लेकिन वाई जाएगा तब ना चेंज करेगा। लिंग को चेंज कौन करेगा, यानी कि वाई क्रोमोसोम। तब से पूछा जाएगा कि लिंग के निर्धारण में कौन सा गुणसूत्र क्रोमोसोम क्या होता है, जिम्मेवार होता है, तो वाई होता है। ठीक है, लिंग को चेंज कौन करता है, तो वाई गुणसूत्र करता है, वाई क्रोमोसोम करता है। और अगर इस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन कि बताइए संतान की उत्पत्ति में या संतान की उत्पत्ति में कौन जिम्मेवार होता है, या किसी को लड़की हो रहा है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है, माता है कि पिता, तो पिता होता है, पापा होता है। काहे कि इसलिए होता है कि इसमें मम्मी में तो एक्स एक्स गुणसूत्र है कि ना, और इसमें क्या होता है, एक्स वाई होता है। तो इसका वाई जाएगा तब ना एक्स वाई मिलेगा, तो लड़का की उत्पत्ति होगा। लेकिन यहाँ अपोजिट होता है, कहीं देखते होंगे आपके अगल बगल में घर के आसपास जो होता है, अगर किसी को लड़की पैदा लगातार हो रहा है तो उसके लिए किसको माने दोष दिया जाता है, यानी कि फीमेल को, महिला को ही दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग अब पढ़ चुके हैं, आप लोग शिक्षित हैं, तो कम से कम इस तरह की घटना होगा आप लोग के अगल बगल में, तो उस समय आप समझा सकते हैं कि नहीं महिला का गलती नहीं, गलती किसका है, पुरुष का गलती है। ठीक है, तो यहाँ वैसा होता नहीं है। और कोई तरह की बात होती है तो सीधे डायरेक्टली जो होता है फीमेल को ही दोष दिया जाता है। ऐसा कोई बात नहीं है। फीमेल में तो ऑलरेडी एक्स एक्स गुणसूत्र है, लेकिन मेल में क्या है, एक्स वाई है। तो किसी को लड़की पैदा हो रही है उसके लिए कौन जिम्मेवार है, तो वाई गुणसूत्र जिम्मेवार। यहाँ तो कहा जाता है कि नहीं फीमेल ही खराब है भाई, इसको मार के निकालो घर से, मार के खूब खूब कुटैया भी होता है, कहीं कहीं झूठा लसार लसार के लोग मारता है। तो ये सब नहीं। आप अगर समझ गए हैं, शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, तो इस तरह के आपके फैमिली में या घर के आसपास में होती है, वहाँ समझाइए लोगों को कि नहीं, इसके लिए महिला बेचारी की कोई गलती नहीं है। अपना बेटवा को देखिए ना। ठीक है, तो कहने का मतलब है खाली इसको ही, यानी फीमेल को गलती नहीं ठहराइए, पहले समझिए बात को। ठीक है, कि गुणसूत्र जो होता है मेल में एक्स वाई होता है और फीमेल में क्या होता है, एक्स एक्स होता है। तो इसका क्या गलती है, इसका गुणसूत्र वाई जाएगा तब ना लड़का की उत्पत्ति होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।